केंद्र सरकार ने आज 48 लाख कर्मियों और 67 लाख पेंशनरों को दिवाली का तोहफा देते हुए डीए और डीआर में 3% की बढ़ोतरी की है। हालांकि सरकार ने कोरोना काल के दौरान रोके गए 18% डीए के एरियर को लेकर कोई बात नहीं कही। केंद्र सरकार में 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों के डीए डीआर में 3% की बढ़ोतरी की गई है। महंगाई भत्ते की दर अब 53% हो गई है। हालांकि सरकार ने कोरोना काल के दौरान रोके गए 18% डीए के एरियर को लेकर कोई बात नहीं कही। कैबिनेट बैठक के निर्णयों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बताया, अभी डीए डीआर की दरों में 3% की वृद्धि की गई है। पिछले साल राष्ट्रीय परिषद जेसीएम स्टाफ साइट की बैठक में अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ एआईडीएफ के महासचिव सी श्री कुमार ने यह मुद्दा उठाया था। स्टाफ साइट का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री कुमार ने डीओपीटी के सचिव पीठ से आग्रह किया था कि 18 माह के डीए का एरियर कर्मियों का हक है। कर्मियों व पेंशनरों को डीए डीआर का एरियर जारी किया जाए। कोरोना काल में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का भुगतान रोककर 34,402.32 करोड़ रुपये बचा लिए थे। भारत पेंशनर समाज के महासचिव एस.सी. महेश्वरी और कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स के महासचिव एस.बी. यादव ने भी सरकार से कोरोना काल के दौरान रोके गए 18 माह के डीए का एरियर जारी करने की मांग की थी। वित्त मंत्रालय को दिया गया था प्रतिवेदन। डीए के एरियर का मुद्दा पहले भी कई बार उठाया जा चुका है। नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन एनजेसीए के वरिष्ठ सदस्य एवं अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ एआईडीएफ के महासचिव सी श्री कुमार ने बताया, कर्मियों के हितों से जुड़े मुद्दे जिसमें पुरानी पेंशन बहाली सहित कई दूसरी मांगे शामिल हैं, लगातार उठाए जा रहे हैं। इन सब के साथ ही कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के डीए डीआर के भुगतान की लड़ाई भी जारी है। कैबिनेट सचिव को स्टाफ साइट की राष्ट्रीय परिषद जेसीएम द्वारा 18 माह के डीए एरियर के भुगतान के लिए पहले ही लिखा जा चुका है। इस बाबत वित्त मंत्रालय को भी प्रतिवेदन दिया गया है। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला भी दिया है। केंद्र सरकार की ओर से दी गई ये दलील, केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के डीए एरियर के भुगतान को लेकर लंबे समय से मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने बजट सत्र में यह बात मानी थी कि डीए की बकाया राशि जारी करने के लिए कई कर्मचारी संगठनों की ओर से आवेदन मिले हैं। हालांकि सरकार ने इस संबंध में कोई ठोस भरोसा देने की बजाय साफ तौर से कह दिया कि मौजूदा परिस्थितियों में डीए के एरियर को जारी करना व्यावहारिक नहीं है। मतलब केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 34,000 करोड़ रुपए से अधिक की डीए डीआर राशि का भुगतान नहीं करेगी। बजट सत्र के दौरान वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था, अभी भी केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा एफआरबीएम अधिनियम में दर्शाए स्तर से दोगुने से अधिक चल रहा है। ऐसे में डीए डीआर का एरियर देना संभव नहीं है। श्री कुमार बताते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि ऐसे मामलों में कर्मचारी को 6% ब्याज के साथ उसका भुगतान करना होता है। कोरोना काल में रोका गया था डीए का भुगतान। केंद्र सरकार ने कोरोना काल के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने का महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की 3 किस्तें रोक ली थी। उस वक्त सरकार ने आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की बात कही थी। राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने तब कैबिनेट सचिव के साथ हुई बैठक में इस मुद्दे को उठाया था। कर्मियों को उम्मीद थी कि उन्हें बकाया राशि मिल जाएगी, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। श्री कुमार के मुताबिक सरकार के मन में खोट आ चुका है। केंद्र ने 2020 के प्रारंभ में कोविड-19 की आड़ लेकर सरकारी कर्मियों और पेंशनरों के डीए डीआर पर रोक लगा दी थी। उस वक्त कर्मियों के 11% डीए का भुगतान रोककर केंद्र सरकार ने करोड़ों रुपये बचा लिए थे। उसके बाद कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने 18 माह के एरियर के भुगतान को लेकर सरकार को कई तरह के विकल्प सुझाए थे। इनमें एरियर का एकमुश्त भुगतान करना भी शामिल था। सरकार की घोषणा का निकला ये मतलब। कोरोना काल के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ये घोषणा की थी कि कर्मचारियों को 28% के हिसाब से महंगाई भत्ता मिलेगा। उस वक्त उन्होंने एरियर को लेकर कोई बात नहीं कही। केंद्रीय मंत्री की घोषणा का अर्थ ये था कि बढ़े हुए डीए की दर 1 जुलाई 2021 से 28% मान ली जाए। इसके अनुसार जून 2021 और जुलाई 2021 के बीच डीए में एकाएक 11% वृद्धि हो गई, जबकि 1.5 साल की अवधि में डीए की दरों में कोई वृद्धि दर्ज नहीं की गई। 1 जनवरी 2020 से लेकर 1 जुलाई 2021 तक डीए डीआर फ्रीज कर दिया गया था। कोरोना संक्रमण काल में डीए की 3 किस्त 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020, 1 जनवरी 2021 रोक दी गई थी।
इसके बाद सरकार ने जुलाई 2021 में महंगाई भत्ते को बहाल कर दिया था। तब 18 महीने की बकाया 3 किस्तों का पैसा देने पर सरकार चुप हो गई। पूछे गए सवाल के जवाब में वित्त मंत्रालय ने महंगाई भत्ता डा और महंगाई राहत डॉक्टर बकाया के वितरण की संभावना से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया है, जिससे 18 महीने के दिए बकाया की किसी भी उम्मीद पर पानी फिर गया है। 0.18 मंथ डा अरियर्स केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। कोविड-19 के वक्त रोके गए उनके 18 महीने के महंगाई भत्ते के एरियर पर वित्त मंत्रालय फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपना फाइनल जवाब दे दिया है। पिछले कई दिनों से मीडिया में चर्चा थी कि सरकार केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को 18 महीने का एरियर 18 मंथ डा अरियर्स पर कुछ फैसला कर सकती है। इसे लेकर कई संगठनों ने भी सरकार से मांग रखी थी, लेकिन अब वित्त मंत्रालय ने खुद साफ कर दिया है कि इस मामले में उनका क्या रुख है। हालांकि पहले कई बार इस सवाल के जवाब में वित्त मंत्रालय साफ साफ इनकार किया था। फिर भी मॉनसून सत्र के दौरान पूछे गए सवाल पर वित्त राज्य मंत्री ने लिखित जवाब दिया है। पूछे गए सवाल के जवाब में वित्त मंत्रालय ने महंगाई भत्ता डा और महंगाई राहत डॉक्टर बकाया के वितरण की संभावना से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया है, जिससे 18 महीने के दिए बकाया की किसी भी उम्मीद पर पानी फिर गया है। राज्यसभा सांसद जावेद अली खान और रामजी लाल सुमन ने ये सवाल उठाया था। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? यदि नहीं तो इसे जारी न करने के क्या कारण हैं, जबकि अर्थव्यवस्था दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? और वर्ष 2024 से आज की तिथि तक इस संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है और उन पर अभ्यावेदन वार क्या कार्रवाई की गई है? वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता। केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशनभोगियों को 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 एवं 1 जनवरी 2021 से देय महंगाई भत्ते डा महंगाई राहत डॉक्टर की 3 किस्तों को रोकने का निर्णय कोविड-19, जिससे आर्थिक व्यवधान हुआ था, के संदर्भ में लिया गया था ताकि सरकारी वित्त व्यवस्था पर दबाव कम किया जा सके। वर्ष 2024 के दौरान राष्ट्रीय संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र परिषद NCJCM सहित सरकारी कर्मचारियों के संघों की ओर से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। चूंकि 2020 में वैश्विक महामारी के प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव और सरकार द्वारा किए गए कल्याणकारी उपायों के वित्तपोषण पर वित्तीय वर्ष 2020-21 के बाद भी राजकोषीय घाटा हो रहा था, इसलिए महंगाई भत्ते महंगाई राहत के बकाये को व्यवहार्य नहीं समझा गया। जुलाई से 3% होगा डा हाइक। भले ही केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीने के दिए एरियर के मोर्चे पर निराशा हाथ लगी हो, लेकिन जल्द ही उनके महंगाई भत्ते में इजाफा होने वाला है। मौजूदा वक्त में उन्हें 50% महंगाई भत्ता मिल रहा है, लेकिन जुलाई 2024 से ये रिवाइज होगा। महंगाई भत्ता कितना बढ़ेगा इसके नंबर्स आ चुके हैं। इस बार 3% की दर से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होगी। इसे 1 जुलाई 2024 से लागू किया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए कुल महंगाई भत्ता महंगाई राहत बढ़कर 53% हो जाएगा। हालांकि इसका ऐलान होने में अभी वक्त है। इसे सितंबर अंत या अक्टूबर में ऐलान किया जा सकता है।